जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे। एक था ट्रांसफार्मर, दूसरा था डीसी मशीन, जिसमें कि जनरेटर और मोटर दोनों देखा था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कल तक हमने लास्ट में देख लिया था कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिकल की भाषा में कैसे बनता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्टर्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर स्टार्टर का पर्पज क्या था ये मैं आपको पहले बता चुका हूं जब मैंने डीसी मशीन आपको पढ़ाया था। क्या उद्देश्य होता है किसी स्टार्टर का, क्यों यूज करते हैं? दो कारण से। पहला, टू लिमिट स्टार्टिंग करंट इन सेफ मैग्नीट्यूड। इतना मैग्नीट्यूड उसका रहे कि वो रोटर को बर्न ना कर सके हीटिंग के द्वारा। ठीक, मतलब हाई एक्सेस करंट वो स्टार्टिंग में ना ले, उस करंट को लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। दूसरा, स्टार्टर का पर्पज क्या था? टू प्रोटेक्ट मोटर फ्रॉम ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज को नो वोल्टेज कंडीशन भी बोलते हैं। इस कंडीशन पर मोटर को प्रोटेक्ट करना। ठीक। इंडक्शन मोटर के टाइप कितने हैं? दो टाइप के। एक था स्क्वायरल केज, दूसरा था स्लिप रिंग टाइप या वाउंड इंडक्शन मोटर। इसमें मैंने बताया था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर स्टार्टर जो भी यूज होगा उसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके स्टार्टर का काम कर सकते हैं। जो स्टार्टर हमें पढ़ना है, जिस टॉपिक को हम लेकर के चले हैं, वो पढ़ना है केज मोटर के, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने का कोई फीचर नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि केज का क्या मतलब है? पूरी तरीके से बंद गुफा। एक तरीके से एंड रिंग की सहायता से इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो भी हमें स्टार्टर पढ़ना है वो किसके लिए बेसिकली पढ़ना है? केज मोटर के लिए या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के हमें स्टार्टर पढ़ने हैं। ये स्टार्टर तीन टाइप के हमें पढ़ने हैं। पहला, जिसको बोलते हैं DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन। दूसरा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक, इसको पूरा लिख लीजिएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। और तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये यूज होता है स्मॉल मोटर्स के लिए, अप टू 5 किलोवाट। कभी कभार 7.5 भी आपको लिखा मिलेगा कि 7.5 किलोवाट तक इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 5 किलोवाट से ऊपर जनरली नहीं करते। स्टार डेल्टा स्टार्टर में दिक्कत क्या है कि व्हेन स्टेटर इज, स्टेटर में क्या होती है? थ्री फेज वाइंडिंग। व्हेन स्टेटर इज डेल्टा कनेक्टेड, देन ओनली इट कैन बी यूज्ड। जब जो स्टेटर है वो क्या है? स्टार्टर नहीं है, स्टेटर। स्टेटर और रोटर इंडक्शन मोटर के पार्ट होते हैं। तो जब स्टेटर डेल्टा कनेक्टेड होगा तब हम इस स्टार्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर चाहे स्टेटर डेल्टा कनेक्टेड हो, चाहे स्टेटर स्टार कनेक्टेड हो,
ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का इस्तेमाल हम दोनों केस में कर सकते हैं। इन एनी टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। एनी टाइप का मतलब केज में एनी टाइप, एनी टाइप का मतलब स्टेटर स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, यहां पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। तो छोटी मोटर में ये यूज होगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि स्टेटर किसमें कनेक्टेड होना होना चाहिए, डेल्टा में। ठीक है। और ये तो है ही है, ये सबसे कॉस्टली पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर अपने आप में अलग से एक डिवाइस है, उसको हम मोटर के स्टार्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। फर्स्ट डाल लीजिए हेडिंग, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। जैसे आपको बता रहे हैं बस केवल वैसे ही पढ़िएगा, फालतू की थ्योरी, फालतू के बुक्स, कई सारी चीजें मत पढ़िएगा। ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। 3 टर्मिनल बना लीजिए। ये 3 फेज सप्लाई है। ये जो एक्स दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं फ्यूज। ठीक है। ये 3 फेज सप्लाई। इसको ए लिखिएगा, एम एम एम। ये है आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक। यहां से डैश डैश करके इसको बोलते हैं, ये जो क्वाइल आपको दिख रही हैं, इसको बोलते हैं OLC, ओवरलोड क्वाइल। एम को बोलते हैं मेन कॉन्टेक्ट। ए को बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को ही दूसरा नाम देते हैं होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट, जो कि क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है। यहां से आप क्या कीजिए, दो सप्लाई लीजिए किसी भी 2 लाइन से। इसको बोल दीजिएगा सी। ठीक है। यहां से एक टर्मिनल लीजिएगा, इधर लाइएगा। यहां से एक टर्मिनल लाइएगा, इधर लाइएगा। ये टर्मिनल का नाम दे दीजिए, ये इसको दे देते हैं ए। उसको क्या दीजिए, इधर दीजिए, इसको दे दीजिए ए, और इसको दे दीजिए बी नाम। ठीक है। इसके बाद एक कांटेक्ट इधर हो गया, दूसरा कांटेक्ट यहां पर बनाइएगा। यहां पर एक स्विच लगा होगा, ये है, एक स्विच यहां पर इस्तेमाल कीजिएगा, और एक स्विच यहां पर आएगा। इस पर लिखिएगा, ये 3 टर्मिनल हो गए, L1 L2 L3, ये 3 लाइन है। इनमें से किसी 2 से आपने टैप करके इधर कर दिया। इसको बोलेंगे स्टॉप
इसको बोलेंगे रिमोट स्टॉप, इसको बोलेंगे ओवरलोड स्विच, और ये वाला स्विच जो है इसको बोलेंगे स्टार्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे, सी को बोलेंगे क्वाइल ऑपरेटेड कॉन्टेक्टर। ठीक, बन गया फिगर सिंपल। ये लाइन है 3 फेज की, ये डायरेक्ट मोटर से कनेक्टेड होगी, बीच में 2 टर्मिनल आएंगे, एक तो होगा मेन कॉन्टेक्ट, एमएमएम लिखा होगा तीनों की जगह, और ये बीच में होगा 3 कॉइल आएंगी, उसको बोलेंगे ओवरलोड कॉइल। ओवरलोड कॉइल किसको सिग्नल देगी? इस स्विच को। ठीक है, यहां पर एक स्विच लगा है जिसको बोल देंगे स्विच, ओवरलोड स्विच। ठीक है, यहां पर एक रिमोट स्टॉप होगा, और ये होगा स्टॉप, ये होगा स्टार्ट। अब जो काम की बात है वो सुनिए, जब आपने इसको बना लिया तो ये स्विच, स्टॉप वाला स्विच नॉर्मली क्लोज होता है, एनसी लिखिएगा, एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज्ड। नॉर्मली क्लोज का क्या मतलब है कि बाय डिफॉल्ट अगर हमारे पास स्टार्टर दिया होगा तो ये स्विच हमेशा क्लोज होगा। अगर आपको नहीं दिया गया कि ये ओपन है तो आप क्या समझेंगे? नॉर्मली क्लोज्ड है ये। NONC 2 टर्मिनोलॉजी होती है। NO का मतलब नॉर्मली ओपन, मतलब जब तक इसको क्लोज ना किया जाए ये ओपन रहेगा, और NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। ये टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, NONC के नाम से आप शॉर्टकट में पढ़ेंगे। तो ये स्विच नॉर्मली क्लोज होता है, रिमोट स्टॉप का स्विच नॉर्मली क्लोज होता है, ओवरलोड स्विच नॉर्मली क्लोज होता है, और स्टार्ट का स्विच हमेशा नॉर्मली ओपन होता है। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि सबसे पहले स्टार्ट वाले बटन को आप पुश करेंगे, जैसे ही पुश करेंगे ये क्या कर देगा, ये इस वाले टर्मिनल को AB को क्या कर देगा? शॉर्ट कर देगा। और आपका पाथ कैसे कंप्लीट होगा? यहां से करंट आई, ऐसे ऐसे, सब नॉर्मली क्लोज्ड है, ऐसे ऐसे ऐसे, वापस क्लोज्ड पाथ बन गया। जब क्लोज्ड पाथ बन गया तो ये जो क्वाइल है ये क्या हो गई? चार्ज हो गई। चार्ज का मतलब ये हुआ कि इसमें करंट फ्लो हुई, इसका मैग्नेटिज्म एक्टिव हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपने दबाया बटन, उसके बाद छोड़ दिया। स्टार्ट के बटन को दबाकर तो नहीं रखते ना, आप पुश करेंगे, पुश करते ही सर्किट क्लोज हुआ, ये मैग्नेट बन गया, उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया। जब ये छोड़ दिया तो इसका सर्किट कैसे बनेगा? जब छोड़ दिया तब इसका सर्किट बनेगा ऐसे। क्योंकि ये वाला स्विच तो आपने ओपन कर दिया, ये नॉर्मली ओपन था, आपने पुश किया केवल किसके लिए? ताकि ये क्वाइल चार्ज हो जाए। अब उसके बाद जैसे ही आपने छोड़ा, ये क्वाइल चार्ज है, अब क्वाइल का सर्किट कैसे पूरा हो रहा है? ए के थ्रू। अब ए के थ्रू पूरा हो रहा है, पूरा का पूरा वोल्टेज इस इंडक्शन मोटर पर अप्लाई हो रहा है, तभी इसका नाम बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन। पूरा जितने 40 वोल्ट अगर 3 फेज है आपका, तो पूरा का पूरा वोल्टेज इसके पास अप्लाई हो रहा है। आपने ऑन करके मतलब स्टार्ट बटन पुश करके छोड़ दिया, उसके बाद भी ये क्वाइल इस कॉन्टेक्ट को क्या करेगी? होल्ड करेगी। इसी वजह से इस ए का नाम है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट या होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट। मतलब ये मोटर के कॉन्टेक्ट को क्या रखेगा? होल्ड रखेगा। इसको, ये और ये आपस में एम के थ्रू ऐड हो जाएंगे, और मोटर क्या होती रहेगी? मोटर पर डायरेक्ट सप्लाई मिलती रहेगी और मोटर चलती रहेगी। ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात, स्टार्टर का पर्पज क्या था? करंट सप्लाई, करंट को लिमिट करना। यहां पर लिमिट वाले का कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा का पूरा वोल्टेज ही जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, मोटर का प्रोटेक्शन कैसे होता है? प्रोटेक्शन होने का मतलब यह है, अगर ओवरलोड हुआ तो ये इनमें से कोई भी एक, जिस भी फेज में ओवरलोडिंग हुई, या तीनों में भी हो सकती है,
जो भी तीनों या कोई एक फेज इस कॉइल को एक्टिव कर देगा, ओवरलोड कॉइल को। जैसे ही एक्टिव किया, ये कॉइल क्या करेगी, इस स्विच को जो नॉर्मली क्लोज्ड है उसको धक्का दे करके नॉर्मली वो ओपन कर देगी, नॉर्मली ओपन नहीं, ओपन कर देगी। नॉर्मली क्लोज द स्विच, जैसे ही ये कॉइल एक्टिव वेट हुई, तीनों की तीनों हो सकती हैं या एक भी हो सकता है, तुरंत इस स्विच को जैसे ही इन्होंने बाहर किया, तुरंत सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इसमें करंट हो जाएगी जीरो, और जब करंट जीरो हो जाएगी तो ये कॉन्टेक्ट क्या करेंगे, वापस से इसको ओपन कर देंगे जैसे ये ओपन है। ये तो हुआ ओवरलोड प्रोटेक्शन। और अगर क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट होने पर ये फ्यूज क्या कर जाएंगे, अपने आप को जला लेंगे। फ्यूज का पर्पज ये है कि इक्विपमेंट बचा रहा है हमारा, और क्या रहे, इक्विपमेंट बचा रहे, और ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, बर्न कर लेते हैं, फ्यूज। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन यहां से हो गया, ओवरलोड प्रोटेक्शन यहां से हो गया। अगर वोल्टेज डाउन हुआ, अंडर वोल्टेज हुआ, तो एक कॉइल का मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, और जब वीक पड़ जाएगा तो नॉर्मल ऑक्सिलरी कांटेक्ट अपने कांटेक्ट को छोड़ देगा, और फिर वापस से मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। ऑक्सिलरी कांटेक्ट के द्वारा ही ये मेन कांटेक्ट होल्ड रखते हैं, या क्या करते हैं, इनको ओपन कर देते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिगर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी थ्योरी जरा देखिए। इसकी थ्योरी यह है कि रोटर की कॉपर लॉस क्या है, वो है 3I²R। ठीक है, और रोटर की कॉपर लॉसेज क्या होती हैं, S × PG। एस, पीजी की वैल्यू क्या है, टार्क इंटू 2π NS। ये NS क्या है, स्पीड इन RPS, रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो यहां से टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2πNS I²R², R2S/S स्लिप, ये आप पढ़े ही हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग टार्क की बात करूं, तो स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, 3/2πNS इंटू, यहां पर स्टार्टिंग करंट लिखेंगे R2S, और स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर मैं फुल लोड टार्क की बात करूं, तो 3/2πNS I2 एट फुल लोड का स्क्वायर, R2S डिवाइडेड बाई स्लिप एट फुल लोड। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहां से मिलेगा स्टार्टिंग टार्क डिवाइडेड बाई फुल लोड टार्क इज इक्वल टू स्टार्टिंग करंट डिवाइडेड बाई फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये इस पर आपके न्यूमेरिकल आएंगे। स्टार्टिंग टार्क मतलब टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर करंट का स्क्वायर। स्टार्टिंग टार्क डिवाइडेड बाई फुल लोड टार्क इज इक्वल टू स्टार्टिंग करंट डिवाइडेड बाई फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। ठीक है, ये इक्वेशन जरा ध्यान में रखिएगा। ये तो आपको बता दिए, स्मॉल मोटर के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, और मोटर की रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 5 किलोवाट। 5 किलोवाट से ऊपर जनरली इसको अप्लाई नहीं करते। ठीक, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा लाइन वोल्टेज ही इस पर अप्लाई होता है, तो छोटी मोटर के लिए लाइन करंट कम से कम होती है। जब ज़्यादा हैवी मोटर लगाएंगे तो लाइन करंट ज़्यादा होगी, और लाइन करंट ज़्यादा होगी तो मोटर घूमने की बजाय क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, दूसरा देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपसे बहुत पूछा जाता है। और यहां से एक चीज आपको और सीखने को मिलेगी कि क्यों जनरली मोटर्स डेल्टा वाइंडेड होती हैं, स्टार वाइंडेड क्यों नहीं रखते मोटर को। ठीक है, चलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर को पहले स्टार बना लीजिए। ये हमारे पास 3 क्वाइल है,
A2 A1 B2 B1 और C2 C1, ये स्टार कनेक्शन। अगर इसी को मैं डेल्टा बनाऊं तो A2 A1 B2 B1 और C2 C1। डेल्टा बनाने के लिए ये यहां पर आकर के कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? डेल्टा कनेक्शन। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, A1 B1 C1। A1 इस टर्मिनल को A2, इसका नाम दिए C1 C2 और इसको दे दिए B2 और इसको दे दिए B1। ठीक है, C1 C1 से कनेक्टेड हो गया, A1 A1 से कनेक्टेड हो गया और B1 क्या करके B1 से कनेक्ट। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, A1 A1 से, B1 B1 से और C1 C1 से। यहां पर देखिए A1 किससे कनेक्टेड है? A1 किससे कनेक्टेड है? B2 से, तो यहां पर लिख दीजिएगा B2। B1 किससे कनेक्टेड है? C2 से, तो ये हो जाएगा आपका C2। और C1 किससे कनेक्टेड है? A2 से, तो ये हो जाएगा A2। B2 से ये कनेक्ट कर लीजिए, A2 से ये कनेक्ट कर लीजिए और C2 से ये कनेक्ट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कैसे कनेक्शन करना है आपको समझ में आ गया? ये इधर आपका है स्टार्ट पोजीशन और इधर है आपकी रन पोजीशन। ये जो स्विच लगे हैं ये पहले इधर आएंगे। स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब क्या है? पहले ये स्टार कनेक्टेड रहेगा। स्टार्ट का मतलब ही क्या? स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन कैसे बनेगा? B2 C2 A2 एक पॉइंट पर आकर के जुड़ गए, ये जैसे ये देखिए B2 A2 C2 एक पॉइंट पर आकर के जुड़ गए, यहां पर आकर के जुड़ जाएंगे तो स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी होगी? स्टार। फिर उसके बाद A1 किससे कनेक्टेड हो जाएगा? B2 से। A1 देखिए किससे कनेक्टेड है? B2 से। B1 किससे कनेक्टेड हो जाएगा? C2 से। B1 किससे कनेक्टेड हो जाएगा? C2 से। और C1 किससे कनेक्टेड हो जाएगा? A2 से। C1 कनेक्टेड हो जाएगा A2 से। तो ये वाली पोजीशन क्या बन जाएगी? रन वाली डेल्टा। तो इधर जब स्विच जाएगा इधर की तरफ तो बन जाता है डेल्टा और स्टार्ट वाली पोजीशन में बन जाता है स्टार। अब ये बताइए स्टार्टिंग की पोजीशन थोड़ी देर की होती है, ज्यादा देर की? थोड़ी देर की होती है, मैक्सिमम 1-2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। मिनट में नहीं होता, सेकंड में चलता है, 10-20 सेकंड 30 सेकंड। तो मोटर ज्यादातर कितना कहां पर टाइम गुजारेगी? रनिंग पोजीशन पर। स्टार्ट पोजीशन तो मिनट के अंदर की चीज है। इस वजह से अगर मोटर डेल्टा
वाइंडिंग है, मतलब मोटर में डेल्टा वाइंडिंग है, तो मैक्सिमम वहां पर किस पर चलेगा, वो डेल्टा पर। स्टार पोजीशन तो केवल स्टार्ट के लिए है ना, ठीक है, इसी वजह से इस स्टार्टर का इस्तेमाल कहां करते हैं, जब स्टेटर डेल्टा कनेक्टेड हो, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज स्टार में क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस आने लगेगा, ज्यादा देर तक रखेंगे नहीं, ठीक है। और मोटर ऑलरेडी डेल्टा कनेक्टेड है और हमारे पास रनिंग में भी वो डेल्टा कनेक्शन है, इस वजह से डेल्टा डेल्टा में फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है, ये आपको ट्रांसफार्मर में बता चुके हैं, ठीक है। अगर हमारे पास स्टार मतलब स्टार्टर रन पोजीशन पर स्टार कनेक्टेड हो गया, वो डेल्टा कनेक्टेड है और मोटर स्टार कनेक्टेड है, तब मोटर क्या हो जाएगी, फेज डिफरेंस के कारण उसमें हार्मोनिक्स डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार वाला इसी वजह से आपको ये पता चल गया कि मैक्सिमम मोटर के कौन सी वाइंडेड होती हैं, डेल्टा वाइंडेड, ठीक है। स्टार कनेक्टेड आपको मोटर नहीं मिलेंगी, क्या कारण है समझ में आ गया, एक तो स्टार्टिंग का कारण है, दूसरा स्टार कनेक्शन में मैंने बताया था कि थ्री फेज हार्मोनिक्स, फिफ्थ और सेवन्थ हार्मोनिक्स या थर्ड हार्मोनिक्स, ये वो क्या करती हैं, लाइन में जाकर के चीज़ों को डिस्टर्ब करती हैं, और डेल्टा में कभी भी वो डेल्टा से बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। ये सारा कुछ आपको बता चुके हैं। अब इसकी थ्योरी देखिए, ये तो पता चल गया कि शुरुआत में स्विच स्टार कनेक्शन में रखेंगे, फिर उसके बाद उधर फेंक देंगे स्विच को, इसको बोलते हैं थ्रो आउट स्विच। थ्रो आउट का स्विच मतलब कुछ देर के लिए इधर हम खटके को दबाए, उसके बाद तुरंत उधर कर दिए, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा थ्योरी इसकी। वी वी एल सप्लाई लाइन वोल्टेज, ठीक है। वीपी सप्लाई फेज वोल्टेज, ठीक। I2 I2 आर जब रोटर रोटेटिंग है या I2 स्टार्टिंग वाई और पी, इसका क्या मतलब है वो जान लीजिए। टू का मतलब है रोटर करंट, एस का मतलब ये है जब रोटर स्टार्ट पोजीशन पर है, वाई का मतलब जब रोटर स्टार कनेक्टेड है, और पी का मतलब फेज फेज करंट। आई लिए हैं इसका मतलब फेज करंट, ठीक है। अगर यही चीज ये लिखा हो I2 एस डेल्टा पी, इसका मतलब जब रोटर क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है पर फेज। इसी तरह ये भी लिखा जा सकता है I2S स्टार एल, एल का मतलब यहां पर क्या है, लाइन, और I2S डेल्टा एल, इसका मतलब कि रोटर की करंट स्टार्टिंग में जब वो क्या है, डेल्टा कनेक्टेड हो, लेकिन वो कौन सी करंट है, लाइन करंट, फेज नहीं। पी का मतलब है फेज। तो यहां पर चार करंट आपको पढ़ना है, ठीक है। एक तो जब स्टार कनेक्टेड हो तब फेज करंट, स्टार कनेक्टेड हो तब लाइन करंट, डेल्टा कनेक्टेड हो तो फेज करंट, और डेल्टा कनेक्टेड हो तो लाइन करंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा केवल, ये तो नोटेशन मैंने आपको समझा दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। मान लेते हैं इंपीडेंस पर फेज, यह है इंपीडेंस पर फेज, किसका, रोटर का, ठीक है।
अगर इम्पीडेंस पर फेज है तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, मतलब जब रोटर भी, तो जब स्टेटर भी डेल्टा कनेक्टेड हो और हमारा जो स्टार्टर हम यूज कर रहे हैं वो भी डेल्टा कनेक्टेड है, तो जब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, ये वाला डेल्टा किसका बता रहा है, स्टार्टर का, और ये डेल्टा किसको बता रहा है, मोटर का। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में जो आपकी पर फेज करंट होगी वो क्या होगी, पर फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई पर फेज इंपीडेंस। डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज इज इक्वल टू होता है लाइन वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि आई पी डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल बाई जेड पी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हमने सिंपल थ्योरी का ही इस्तेमाल किया और तो किसी का इस्तेमाल किया नहीं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये फेज करंट है, अगर मैं इसी को लाइन करंट निकालूं तो लाइन करंट डेल्टा में क्या हो जाएगी, √3 टाइम्स फेज करंट, तो √3 वी एल बाई जेड पी। ये कब थी, जब हमारा स्टार्टर डेल्टा कनेक्टेड है, मतलब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है। अब देख लेते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन में। स्टार डेल्टा कनेक्शन में जो पर फेज करंट आएगी वो क्या हो जाएगी, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई फेज इंपीडेंस। स्टार कनेक्शन में वीपी जो होता है वो होता है वी एल बाई √3। होता कि नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां पर फेज करंट आएगी स्टार कनेक्शन में वो हो जाएगी वी एल बाई √3 जेड पी। और स्टार कनेक्शन में अगर आपने पढ़ा होगा तो फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट, ये आपने पढ़ रखा है। तो जो फेज करंट होगी वही लाइन करंट हो जाएगी। तो लाइन करंट इन स्टार कनेक्शन और लाइन करंट इन डेल्टा कनेक्शन, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो क्या मिलेगा मुझे, वी एल बाई √3 जेड पी डिवाइडेड बाई √3 वी एल बाई जेड पी, तो मुझे मिल जाएगा 1/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको स्टार्टर का पर्पज क्या बताया था, स्टार्टिंग करंट को सेफ लिमिट तक रिड्यूस करना या सेफ लिमिट में रखना। अगर मैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में मोटर को स्टार्ट करूंगा तो मेरी लाइन करंट 3 टाइम्स ज्यादा होगी। अगर मैं स्टार कनेक्शन में लाइन तुरंत स्टार्ट करता हूं तो मोटर डेल्टा कनेक्टर कनेक्शन के कंपैरिजन में कितनी करंट लेगी, 1/3। अगर वो 100 एम्पियर ले रही होगी डेल्टा कनेक्शन में तो यहां पर कितनी लेगी, 33 एम्पियर केवल। लाइन करंट कितना हो जाती है, 1/3 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर थ्योरी क्या बनेगी, स्टार्टिंग टार्क डिवाइडेड बाई फुल लोड टार्क इज इक्वल टू स्टार्टिंग करंट व्हेन इट इज कनेक्टेड, starting line current when it is connected in star, starting line current when it is connected in delta का स्क्वायर, और ये 1/3 स्लिप एट फुल लोड। बाकी सब कुछ तो वही रहेगा, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी निकाल लीजिए,
ये क्या है, ये क्या है, स्टार्टिंग, ये फेज करंट है व्हेन इट इज कनेक्टेड एज डेल्टा। यही तो है ना, आईपी डेल्टा ही तो है, देखिए ना ये वी एल बाई जेड पी। तो पहले हमने स्टार कनेक्शन में किया, फिर डेल्टा कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन में करने से फायदा क्या हुआ, स्टार कनेक्शन में फायदा ये हुआ कि वोल्टेज रिड्यूस होने के कारण, मेन रीजन क्या है, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। स्टार कनेक्शन में वोल्टेज 1/√3 टाइम्स रिड्यूस हो गया, तो टार्क भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1/3। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, बाकी सब तो वही है जो पहले आप पढ़ रहे हैं। तो टार्क स्टार्टिंग इज इक्वल डिवाइडेड बाई टार्क फुल लोड का रेशियो क्या हो जाता है, 1/3 स्टार्टिंग लाइन करंट व्हेन इट इज स्टार कनेक्टेड डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग लाइन करंट व्हेन इट इज डेल्टा कनेक्टेड का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट ऑनलाइन में ये वाला इक्वेशन आता था खाली, और स्टार डेल्टा में क्या हो जाता है, 1/3 आ जा रहा। मतलब यहां पर क्या है कि टार्क पहले वाले डायरेक्ट ऑनलाइन के उससे कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा, नहीं हो जा रहा, बिल्कुल हो जा रहा है। उसका मेन कारण क्या है, वोल्टेज कम हो गया फेज में, क्योंकि स्टार कनेक्शन है। स्टार में फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3। जो हमें वोल्टेज गिवन होता है वो हमेशा लाइन वोल्टेज होता है। जो आप 440 वोल्ट पढ़ते हैं वो क्या है, लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज हमें निकालना होता है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, स्टार वो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है 3 फेज का। ठीक है, और ये हमारी मोटर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में यहां पर हम लोग दिए V वोल्ट न्यूट्रल और फेज के बीच में। V, ये कि यहां पर क्या करेंगे, मोटर पर क्या कर देंगे, जाकर के यहां पर टैप कर देंगे। मान लेते हैं ये V है, तो ये कितना है, XV। वोल्टेज हमने क्या कर दिया, सिंपल सा, इसको क्या करेंगे, यहां पर जाकर के टैप कर देंगे XV, और इसको कहां करेंगे, यहां पर जाकर के टैप कर देंगे। हमने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब यहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर अगर ये फुल वाइंडिंग है तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसका प्रपोर्शन छोटा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमने टैपिंग बीच में या उसके आसपास की है। कहने का मतलब ये है कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में हम केवल और केवल वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज को रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पर टार्क भी रिड्यूस हो जाएगा और स्टार्टिंग करंट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसमें और स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है, जब यहां पर आपने एक्स वी किया तो जब टार्क का इक्वेशन में एक्स वी का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क का रेशियो कुछ ऐसा मिलेगा, स्टार्टिंग करंट डिवाइडेड बाई फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड। यहां पर एक्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एक्स की वैल्यू है V2/V1। आउटपुट में हमें क्या मिला और हमने इनपुट में कितना दिया था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये पूछा जाता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना हो कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरह बिहेव करे। तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए। स्टार डेल्टा के केस में क्या था, यही इक्वेशन कुछ ऐसी थी, ये
स्टार्टिंग करंट, इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, और 1/√3 की वैल्यू निकालेंगे तो 57.7% आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की टैपिंग 58% के आसपास है तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो बताइए, ये सब पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, कल इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही। डेरिवेशन अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है, और ये जो फार्मूला है ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, कहीं कहीं पर स्टार्टिंग करंट को शॉर्ट सर्किट करंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय रोटर क्या रहता है, ब्लॉक्ड कंडीशन में रहता है या स्टेशनरी कंडीशन में रहता है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल करते समय आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों का रिवीजन कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।